नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब, चकाचक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपसे कहा था क्वाड्रपोल मूवमेंट के भी क्वेश्चंस हमें करने हैं, और मैं आपको बखूबी क्वाड्रपोल मूवमेंट के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रपोल मूवमेंट के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे आज, और मल्टीपोल डाइपोल के बाद क्वाड्रपोल की बात करेंगे, ताकि मोनोपोल और डाइपोल के बाद क्वाड्रपोल भी आपको समझ में आए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोनोपोल, कैलकुलेट द मोनोपोल डाइपोल and quadrupole movement and quadrupole movement for this configuration, for this configuration also calculate the potential, also calculate the potential comma electric field intensity at the point, intensity at the point P। समझाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ना। एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह के पैरामीटर्स हमारे सामने हैं। Just like this is the distance A, this is also A, this is also A, and this is also A। ये अगर ओरिजिन ले मान लो, तो यहाँ से L डिस्टेंस ऊपर है, L डिस्टेंस यहाँ है, L डिस्टेंस यहाँ है, और L ही डिस्टेंस यहाँ पर भी है। यहाँ से इस सेंटर से P जो पॉइंट है वो यहाँ पर है ना। और ये R डिस्टेंस पर अवेलेबल है। P पॉइंट कहाँ अवेलेबल है बेटा? R डिस्टेंस में, मतलब कि ये जो R है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक वेरी कर रहा है, और ये थीटा एंगल पर ओरिएंटेड है पॉइंट। ये कहाँ रखा हुआ है बेटा? थीटा एंगल पे रखा हुआ है। थोड़ा सा ये आपको डायग्राम में गपड़ चपड़ ना हो जाए, इसलिए मैं आपको मिटा के यहाँ क्लियरली थीटा लिख देता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट ना हो, ठीक है। अब बहुत सिंपल है कि यहाँ पर चार्जेस की अगर बात करें, तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये बात बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर जो मोनोपोल मूवमेंट है वो जीरो है, बिकॉज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू इन सब को मिला के जो मोनोपोल मूवमेंट आएगा वो जीरो आएगा। आप सभी चार्जेस को ऐड करके तो देखो, आप सभी चार्जेस को ऐड करके देखोगे तो कितना आ रहा है? वो जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, पी डाइपोल मोमेंट की बात करूं, तो डाइपोल मोमेंट तो हमेशा ये क्या होता है? समेशन ऑफ क्यू आई और आर आई वेक्टर होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? समेशन ऑफ क्यू आई एंड आर आई वेक्टर। जरा ये बताओ बच्चों कि हमारे पास जो ओरिजिन है वो अलग तरीके से काम में लिया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अलग तरीके से काम में भले ही ले लो, उसका भी कोई वादा नहीं है। चलो एक बार करके देखते हैं। हम लोग कहीं पर भी एक ओरिजिन ले लें, जैसे मान लो ये बीच में आपका ओरिजिन है,
तो इस ओरिजिन में पहले प्लस क्यू चार्ज जो है वो कहाँ रखा हुआ है, जे कैप में, मतलब कि ये पहला चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। दूसरा चार्ज जो है ये वाला है, मैं इसको दूसरा चार्ज मान लेता हूँ। तो दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, और वो माइनस आई कैप में है, इसलिए माइनस माइनस प्लस। तीसरा चार्ज जो है वो क्यू है, और वो बच्चा नीचे की तरफ रखा हुआ है माइनस जे कैप की तरफ। चौथा चार्ज माइनस क्यू है, और वो प्लस आई कैप में रखा हुआ है। तो कुल मिला के तो जीरो आ रहा है ये, क्योंकि ये आई कैप इस आई कैप से कट जाएगा, और ये जे कैप इस जे कैप वाले से कट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ पर कंसीडर होगा। अब रही बात क्वाड्रपोल मूवमेंट की, तो क्वाड्रपोल मूवमेंट क्यू जो होता है, क्वाड्रपोल मूवमेंट क्यू होता है बेटा। सो क्यू इज व्हाट, दैट इज क्वाड्रपोल मूवमेंट, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वाड्रपोल मूवमेंट, दैट इज समेशन ऑफ क्यू आई। ध्यान देना बच्चों, आर प्राइम स्क्वायर ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम इसको निकालने वाले हैं। 3/2 सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच जो एंगल बनता है वो थीटा कहलाता है, और क्लियरली वो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की टर्म में है, -1/2 -1/2। तो यहाँ पर हमारे पास पहला चार्ज है, मैं मान लेता हूँ कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए। सपोज मैं पहला चार्ज ऊपर ले रहा हूँ, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज है, ये चौथा चार्ज। पहला चार्ज कहाँ है, वो ऊपर की तरफ रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज को मैं ले रहा हूँ, और वो क्यू चार्ज ओरिजिन से एल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर पे मान लेता हूँ। यहाँ पर भी आप एल एल लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि सब एल डिस्टेंस पर ही थे, तो यहाँ पे आप एल लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके ओके, तो अब हम लोग एंगल चेक करते हैं बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। 3/2 कहाँ पे आपका चार्ज है और कहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिए। आपका चार्ज यहाँ पर है, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। सो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दैट्स इट, -1/2। कितना सिंपल है बेटा लगाना, बहुत सिंपल है। प्लस दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू लिख दीजिए, वो भी एल डिस्टेंस पर है, तो एल डिस्टेंस लिख दीजिए बेटा। वो पॉइंट ये रहा, और आपका जो पी है वो यहाँ पर है, मतलब 90 मतलब 180 माइनस थीटा के आसपास मुझे ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट 3/2, यहाँ थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, कोस स्क्वायर 180 माइनस थीटा एंड -1/2। तीसरा चार्ज है प्लस क्यू, बेटा वो तो और नीचे है, वो तो और नीचे है, इसका मतलब ये प्लस हो गया, और वो भी एल डिस्टेंस पर है। तो ये जो लाइन है, अब इस लाइन का एंगल चेक करना है आपको इस लाइन के साथ में, जरा करना 90 प्लस थीटा के आसपास नहीं आना, गया 90 प्लस थीटा आ रहा है, बिकॉज ये आपका 90 है और वो थीटा है, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। सो 3/2 कोस स्क्वायर लास्ट बचता है हमारे पास प्लस माइनस क्यू, और वो एल स्क्वायर है ही सही, और 3/2 तो खैर थीटा पे ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। That's it. इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने को बड़ी बात तो खैर है नहीं, ठीक है, सोल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होता है, 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है बेटा, साइन थीटा, तो ये तो साइन थीटा टर्म में बन गया। तो क्यू एल स्क्वायर ये हो जाएगा 3/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 माइनस क्यू एल स्क्वायर, जरा इसको देखते हैं एक बार, 3/2 कोस 180 माइनस थीटा ए एस टी सी माइनस कोस, तो कोस स्क्वायर रहेगा बिकॉज स्क्वायर फॉर्म में है,
सो माइनस कोस भले आ जाए बट 3/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 प्लस क्यू एल स्क्वायर 90 प्लस थीटा मतलब साइन स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगा। तो माइनस साइन तो खेल तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आधा आधा तो पूरा हो गया। तो ये तो ऐड हो जाएगा, ये वाली चीज इससे एडअप हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और ये चीज इससे ऐड हो जाएगी। तो क्यू एल स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली सबका बाहर आएगा ही आएगा। तो क्यू एल स्क्वायर सबका बाहर आएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बच्चों देखो, जो आपका 1/2 जो है वो तो 1 हो जाएगा। तो 3 sin स्क्वायर थीटा -1 ये तो रहना ही है। सो 3 sin स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि वो हाफ और हाफ के तो फुल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी साइन की बात, कोस की बात करें तो -3/2 कोस स्क्वायर थीटा +1 -3/2 कोस स्क्वायर थीटा। सो 3/2 कोस स्क्वायर थीटा +1। सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आने की कोशिश करेगा। और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है। तो कोस 2 थीटा होता है, बट माइनस को लेना पड़ेगा बाहर, इसलिए -3 QL स्क्वायर और कोस 2 थीटा, ये आपका मोनोपोल मोमेंट हो गया। रही बात पोटेंशियल निकालने की, ठीक है ना, रही बात पोटेंशियल निकालने की, तो मोनोपोल मोमेंट से पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान होता है बेटा, इससे कोई कठिन काम नहीं होता। तो हम लोग जब पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रपोल। तो मोनोपोल का जीरो है, डाइपोल का जीरो है, केवल क्वाड्रपोल मूवमेंट की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 जो भी आपका मूवमेंट आया था, सॉरी KP/R3, so KP, so K P, so this is P upon R, that's it। अब अगर पोटेंशियल आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है पोलर सिस्टम में कैसे निकालते। तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V से निकल जाएगा, मतलब माइनस डेल V अपॉन डेल R -1/r डेल V अपॉन डेल थीटा से निकल जाएगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हो आर कैप, इस थीटा कैप। तो ई आर ई थीटा आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, आपको तो डिफरेंशिएशन करना आता ही है ना, तो कर लीजिए। तो ई आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो वो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3×3 = 9, -3 ऊपर आएगा ना, तो -3×3 = 9, तो -3 एक मिनट, आर जो है ना तो ये आर तो फिक्स रहेगा, ये बात सही है। एक्चुअली ये आर तो फिक्स ही रहेगा ना, ये तो वो आर है ना जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का है। दो तरह के आर होते हैं, रो आर क्यूब। हाँ, तो ये आर तो आपका फिक्स ही रहेगा।
नहीं, इसको भी निकालना तो पड़ेगा इसे एक बार। तो 3 मल्टीप्लाई विद द 3 अपॉन आर की पावर 4 क्यू एल स्क्वायर कोस 2 थीटा, और ई थीटा भी आपको निकालना पड़ेगा, -1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा, तो उसका माइनस साइन होता है, तो वही माइनस माइनस प्लस 3 क्यू एल स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा का मल्टीपल दैट इज 2, द मल्टीपल ऑफ थीटा इज व्हाट, दैट इज 2। सो डिफरेंशिएशन में 2 जो है ना वो बाहर आएगा बेटा, तो अगर ये 2 बाहर आएगा तो इस 2 को आप बाहर ऐसे ले सकते हो, तो ये 2 बाहर आएगा तो obvious सी बात है फिर यहाँ पर आर क्यूब अकेला बचेगा, तो बस इसको 3 को इधर ले लो, 3 या 3 दूनी 6, 6 मतलब माइनस में 6, सो -6 के क्यू एल स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन आर 4, साइन 2 थीटा अपॉन आर 4, दैट्स इट। तो ऐसे कर सकते हो आप सवाल को, बड़े आसान सवाल होते हैं, ऐसे कोई कठिन सवाल होते नहीं है, सिंपल से पाथ मिल जाते हैं तो आपका सवाल हल हो जाता है। समझ में आएगी बात? तो ऐसे आप डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट, इस तरह के जितने भी मोमेंट आपसे बोले गए हैं ना, वो सारे मोमेंट आप लोग इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आखिर होती क्या है। देखो एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के बाद हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा मॉडिफाई करके अब उसके करस्पॉन्डिंगली एक छोटी सी एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है एनर्जी निकालने वाला, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको एक तो कुछ क्वेश्चंस और करवा दूं तो सही रहेगा। लिखो 2 पॉइंट चार्जेस 3q एंड -q, क्वेश्चन 4 लिखो। मैं क्या सोचता हूँ आपको जितने ज़्यादा सवाल हो सके ना उतने सवाल करवाऊँ, मैक्सिमम प्रैक्टिस। 2 पॉइंट चार्जेस 3q and -q are are separated by a distance a, by a distance a for each of the arrangement, for each of the arrangement are shown in the figures, are shown in the figures। Okay. Find, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो वो पूछ रहा है। नंबर 1 मोनोपोल मोमेंट आपसे पूछा हुआ है, सबसे पहले तो उसने क्या पूछा हुआ है, नंबर 1 पे पूछा हुआ है मोनोपोल मोमेंट। सबसे तगड़ी चीज ये पूछी उसने, सबसे आसान चीज। दूसरा बोल रहा है वो डाइपोल मोमेंट,
तीसरा, द अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, द approximate potential in spherical coordinate in spherical coordinate at a large distance r, at a large distance r include both monopole and dipole moment, include both monopole and dipole moment, and dipole moment. इजी बहुत इजी है ना। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपको दे रखे हैं बेटा, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको ये काम करना है, ठीक है ना। जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं बड़े आसान काम है, ऐसे कोई कठिन काम बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग तो इतना सीख गए हो कि अब आप लोग तो सारे कॉन्फ़िगरेशंस को इजीली डील कर सकते हो। ये तो बड़े आसान कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसमें तो कुछ ही नहीं करना आप लोगों को, है ना बेटा। बड़ी इजी है। इसमें ना जेड एक्सिस दे रखी है ऊपर की तरफ, बस ये याद रखना कि जेड एक्सिस ऊपर है और यह वाई एक्सिस, जो ये एक्स और वाई देता है बट वाई जेड दे रखा है और एक्स उसने याद रखा, क्योंकि स्फेरिकल में इस तरह की एक्सिस ही काम करती है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर एक चार्ज दे रखा है उसने, खैर सारी एक्सिस बनाता हूँ मैं आपको। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, कुछ नहीं। ये इधर दे रखा है इसने 3Q चार्ज, यहाँ पे कहीं पे 3Q चार्ज दे रखा है और ये डिस्टेंस a बोला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ पे आपको दे रखा है उसने -Q चार्ज। इन द सेम वे ये एक पीछे बना रखी है इसने, और इस तरफ जो एंगल है वो थीटा दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है आपकी बार -Q चार्ज, और यहाँ दे रखा है उसने 3Q चार्ज, और अब ये डिस्टेंस दे रही है a, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ उसने दे रखा है -Q चार्ज और यहाँ दे रखा है उसने 3Q चार्ज, और ये डिस्टेंस, ये x है आपका, ये y तो क्या है, ठीक है, और ये a डिस्टेंस आपको यहाँ पे पकड़ा रखी है बेटा। तो ये बहुत सिंपल एक चीज बोल रहा है कि आपको ये सारी क्वांटिटीज निकालनी है, तो मैं कोई भारी काम नहीं करूँगा, सब मैं तीनों ही डायग्राम में, चाहे वो पहला हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो, सभी में सब कुछ मोनोपोल मूवमेंट का लफड़ा कुछ है ही नहीं। तो मोनोपोल मूवमेंट कितना है सबका, वही अगर आप लोग ऐड कर देते हो, चलो मैं बारी बारी से बनवाए हुए डायग्राम की बात करता हूँ। डायग्राम नंबर 1 की बात करता हूँ पहले। डायग्राम नंबर 1 में मोनोपोल मूवमेंट क्या है, मोनोपोल मूवमेंट क्या है जरा देखो। मोनोपोल मूवमेंट है 3Q पहला चार्ज, दूसरा चार्ज -Q, कुल मिला के 2Q। डाइपोल मूवमेंट क्या है, कोई सा भी ओरिजिन ले लो यार। -Q तो वैसे भी ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो -Q को तो खैर हम लोग जीरो डिस्टेंस पे मानेंगे, बट 3Q जो है ना वो ओरिजिन से ऊपर रखा हुआ है। ऊपर मतलब कितना, a k कैप में रखा हुआ है,
तो इसका ए के कैप मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3qa के कैप। दूसरे डायग्राम की बात करें, डायग्राम नंबर 2 की बात करें, तो मोनोपोल मोमेंट कितना आ जाएगा उसका, मोनोपोल मोमेंट उसमें भी वही 3q पहला है और q दूसरा है, तो 2q आ जाएगा। डाइपोल की बात करें, डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट में क्या है बेटा, 3q तो रखा हुआ है ओरिजिन के ऊपर, बट माइनस q चार्ज कहाँ रखा हुआ है, माइनस ए के कैप में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कुल मिला के हो जाएगा क्यू ए के कैप। तीसरे डायग्राम की बात करें जरा, तीसरे डायग्राम में मोनोपोल मोमेंट कितना है, उतना ही है जितना बाकी दो में था, बट इसमें अगर डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो ओरिजिन पे रखा हुआ है चार्ज माइनस क्यू, बट जो 3q है वो कहाँ रखा हुआ है, ए जे कैप में रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3q, ओरिजिन से फ्री होता है, कहीं भी मान सकते हो ओरिजिन, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। खैर वो तो ठीक है, ये तो सब सही है, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें ओरिजिन से फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोनोपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब अगर आपने ओरिजिन अलग लिया है तो फिर आंसर अलग आएगा, ओरिजिन फ्री नहीं है ये सवाल। ओरिजिन फ्री तब होता है जब हमारे पास मोनोपोल मोमेंट जीरो आता है, तो ये जीरो को कहाँ आ रहा है, इसलिए ओरिजिन मैंने यहाँ माना है। अगर मैं यहाँ मानता ओरिजिन तो मेरा आंसर कुछ और आता, मैंने यहाँ माना है, अगर मैं यहाँ मानता तो कुछ और आंसर आता, मैंने यहाँ माना है, अगर मैं यहाँ मानता तो कुछ और आंसर आता। तो ओरिजिन चेंज करने से आंसर में परिवर्तन हो सकता है बेटा, बट हम ओरिजिन चेंज नहीं करेंगे बिकॉज हमारा वो है ही नहीं जीरो। खैर कोई बात नहीं, दोनों आ गए हमारे पास, मोनोपोल भी आ गया, डाइपोल भी आ गया। क्वाड्रपोल निकालने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज डाइपोल अगर है तो क्वाड्रपोल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्वाड्रपोल मूवमेंट निकल भी सकता है, बट एज कंपेयर टू डाइपोल दिस विल बी जीरो, क्योंकि क्वाड्रपोल मूवमेंट में 1/r³ की टर्म आती है जो कि बहुत छोटी टर्म बन जाती है, दैट्स व्हाई। अब पोटेंशियल निकालते हैं तीनों डायग्राम के लिए। मैं पहले डायग्राम का पोटेंशियल निकालूंगा सबसे पहले, तो फॉर द फर्स्ट डायग्राम द पोटेंशियल विल बी, दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा, मोनोपोल की वजह से भी आएगा और डाइपोल की वजह से भी आएगा। तो मोनोपोल का के और मोनोपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस, डाइपोल का क्या आएगा के, फिर डाइपोल मोमेंट दैट इज 3qa, और इसका डायरेक्शन कितना है के कैप, और ये हमारे पास आर कैप की फॉर्म में रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपॉन r³। ओके, क्वार्टर कॉलम निकाली। तो इनमें एंगल अगर थीटा डिग्री है के कैप और आर में, आपको देख लो थीटा ही ना, ये हमारा के कैप है ऊपर की तरफ और आर ये रहा, ये हमारा थीटा एंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों में एंगल थीटा है। सो दिस शुड बी k2k q अपॉन r प्लस 3k qa अपॉन r स्क्वायर कोस थीटा। अरे बात समझ में आई, क्योंकि दोनों में एंगल थीटा है, यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है 1 होता है। दूसरे डायग्राम की बात करें तो दोनों में भी दोनों का पोटेंशियल मोनोपोल डाइपोल की, तो के 2q, ये तो मोनोपोल का हो गया, और डाइपोल का कितना हो गया के क्यू ए, वही के वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन, दोनों के अलग अलग है, एक तो ये जो के है डायरेक्शन का के है जेड एक्सिस, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस फोर्स कांस्टेंट। वही बात पड़ जाएगी सेम टू के क्यू अपॉन आर प्लस टी, तो के क्यू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इट्स वेरी सिंपल। तीसरा देखते हैं,
पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, तो मोनोपोल तो खैर इसका वही है 2q, पर डाइपोल इसका चेंज है बेटा, डाइपोल में 3k q a अपॉन आर स्क्वायर है, और ये जो है ना ये जे केप डॉट आर केप की रामायण पर बेस्ड है। अब यहाँ पर हमको जे केप डॉट आर केप बड़ा बड़ा लफड़ा पड़ने वाला है। उसका कारण क्या है, मैंने आपको कहीं पे बताया था आर केप और जे केप में क्या रिलेशन होता है। जरा मैं अतीत के कुछ पन्ने पलटता हूँ और आपको यूनिट वेक्टर्स के कुछ दिखाता हूँ समस्या, जो मैंने पहले कभी तुमको, ये डी टेबल, इसमें जरा देखना बच्चों, आर केप बराबर जे केप के साथ क्या कंपोनेंट दे रहा है। आर केप जो जे केप के साथ कंपोनेंट दे रहा है साइन थीटा साइन फाई, तो हमको आर केप का जे केप वाला कंपोनेंट को जे केप डॉट जे केप वन होता है, तो साइन थीटा साइन फाई वाला कंपोनेंट यहाँ पे बखूबी काम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब इसको काम में लेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2k अपॉन आर प्लस 3k अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई है ना इजी। ऐसे आसान सवाल आप लोग कर सकते हो। ये पोटेंशियल ही निकालने का उसने मुझे बोला था और वो मैंने निकाल दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी करी मैंने। अगला सवाल करो। चार्ज q माइनस 2q मतलब सिंपल, चार्ज इज q and minus 2q are placed on the vertices of equator, vertices of equator equalator triangle ABC of side A of side A as shown in the figure, हाँ जो भी ये फिगर, find the dipole moment, find the dipole moment of this configuration of this configuration of charges irrespective the choice of horizon, irrespective the choice of origin। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है कॉन्फ़िगरेशन का रिस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ रीजन, उस तरह से हम लोग को निकालना है। तो ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है निकालना। डायग्राम देखो बड़ा सिंपल सा है, ट्राइंगल दिया हुआ है, एक मिनट रुकना। तो यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम आपको दिया हुआ है जिससे हमको ये सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, वो डायग्राम कुछ ऐसा है जैसे ये एक्स एक्स, ये आपका जे केप एक्सिस है,
this is the j cape axis and this is the I cape axis and डायग्राम ऐसा है like this -2q q and q और सभी a डिस्टेंस पर ये अवेलेबल है, सभी a डिस्टेंस पर ये अवेलेबल है।